ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Namaste. Bonjour. My name is Jean-Yves Naouri and I'm Chief Operating Officer of Publicis Group. And I just wanted to say to you, advertising ki duniya ab hindi bolegi. Hi, I'm Jayant Murthy from Intel. Abhi advertising ki duniya Hindi bolegi. Namaste. I'm Tim Love from Omnicom Group at GoaFest. Advertising ki duniya Hindi bolegi. Namaste, Jonathan Mildenall of the Coca-Cola Company. Advertising ki dunya ab Hindi bolegi. गोवा फेस्ट 2012 में किसको मिले कितने एबीज, जानेंगे क्यों है एड इंडस्ट्री का फ्यूचर हिंदी और रीजनल भाषाओं में, और कितना जरूरी है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए डिजिटल मीडिया अपनाना। अब कोई भी ब्रांड किसी एक भाषा में अपना एड बनाकर देश के सभी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सकती। गोवा फेस्टिवल में इकट्ठा हुए लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है। भारतीय बाजार जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, वन साइज फिट्स फॉर ऑल का फॉर्मूला यहाँ नहीं चल सकता। एडवर्टाइजिंग की दुनिया का फ्यूचर है हिंदी और रीजनल भाषाओं में। हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 3 से कम भाषाएं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी भाषा में बोलने, सुनने और देखने में गर्व महसूस करते हैं, और उनके दिल के इसी हिस्से से अब एडवर्टाइजिंग की दुनिया को बात करनी होगी। देश की एड एजेंसीज को ये बात तो समझ में आ गई है कि भारत को अपनी भारतीयता पर गर्व होने लगा है, और अब ये भारत अपने ब्रांड्स की बात अपनी भाषा में सुनना चाहता है और उसी भाषा में उनसे बातचीत भी करना चाहता है। सारी लैंग्वेजेस बोलना जरूरी है, इंसान को जानना जरूरी है। यस, हिंदी हमारी सबसे बड़ी भाषा है। तो एडवर्टाइजिंग की इंडिया अगर हिंदी नहीं बोलेगी तो मर जाएगी। बिल्कुल, हमें ये तो मालूम है कि हमें इंडिया, हार्टलैंड ऑफ इंडिया से बात करना है तो हिंदी में बात करेंगे। अगर हम 100 ऐड प्रेजेंट करेंगे तो शायद 5 इंग्लिश में होंगे। तो हिंदी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग कुछ और नहीं, और चीज़ नहीं है कि अपने ग्राहकों को समझें, उनके कल्चर को समझें, उनकी भाषा को समझें और उनके इमोशंस को समझें, उनके दिल दिमाग को समझें और उनसे अपनी लैंग्वेज में कनेक्ट करें। लोगों के दिमाग में अभी अकल आ गई है, एडवर्टाइजिंग की जो हम लोग हैं हमारे दिमाग में अकल आ गई है कि अगर किसी आदमी से बात करनी है, किसी टारगेट ऑडियंस से बात करनी है, तो वो उनकी भाषा में हो तभी वो दिल में पहुंचती है। और एडवर्टाइजिंग का काम दिमाग से नहीं होता, दिल से होता है। हमारे पास एक सेंट्रल नेशनल आइडेंटिटी उतना स्ट्रॉन्ग तो आज के दिन में है नहीं, तो ब्रांड कैसे एक सेंट्रल नेशनल ब्रांड बन जाएगा अगर आइडेंटिटी सेंट्रल नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। तो इसीलिए एक ब्रांड को सक्सेसफुल होने के लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग गुजराती ब्रांड भी बनना चाहिए, उसको एक स्ट्रॉन्ग मराठी ब्रांड भी बनना चाहिए, उसको एक स्ट्रॉन्ग बंगाली ब्रांड भी बनना चाहिए। टियर 2, टियर 3 शहर और उनकी भाषा हर लिहाज से अहम हो गई है, फिर चाहे वो एड बनाना हो, आइडिया चमकाना हो या फिर कंज्यूमर फीडबैक। बल्कि अब तो एड एजेंसीज के कई क्लाइंट्स छोटे शहरों के बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने शहर के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। We've got huge clients worth billions of dollars, right, coming up from towns like Ludhiana and Kanpur and हमारे छोटे शहरों से बड़े-बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। एंड वो अभी भी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट में है। जैसे पारस इतना बड़ा ब्रांड आया आपके गुजरात से, राइट। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज क्योंकि ये ब्रांड होम ग्रोन है, right, because these brands are homegrown, because the entrepreneurs are still at the helm and they understand locally क्या चीज़ चलेगी, क्योंकि वो खुद they're not kind of trying to second guess कि छोटे शहरों में लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि वो खुद छोटे शहरों से हैं। एक क्लाइंट जो एक फिल्मी वेबसाइट लॉन्च करने वाले थे, वो इंग्लिश में करने वाले थे। तो जब भी हमने डेटा देखा कहाँ से लोग आते हैं फिल्मी बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए, हमने उन्हें सजेशन दिया है कि आप जो लॉन्च करेंगे आप हिंदी में कीजिए। और क्लाइंट को वो बात बहुत समझ में आई, क्योंकि 65% जो उनका ट्रैफिक है
करंट ट्रैफिक है उनके अलग दूसरे वेबसाइट्स में, वो हिंदी लैंड से आता है और इंग्लिश एज एन ऑप्शन दिया जाए। यही वजह है कि अब कंपनियां छोटे शहरों से मुंबई आ रहे ऐसे टैलेंट को हायर कर रही हैं जो ज्यादा से ज्यादा रीजनल फ्लेवर के साथ एक्सपेरिमेंट करे। मैं बॉम्बे दिल्ली से नहीं आया था, मैं जयपुर से आया था। उसके बाद में मैं प्रसून जोशी को लेके आया, उसके बाद में मैं सोनाल डबराल को लेके आया, उसके बाद में अभिजीत अवस्थी को लेके आया, उसके बाद में राजीव राव को लेके आया। वो लोग बहुत सारे लोगों को लेके आए। आई थिंक लाइफ resides in tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 and in rural India. If we don't recognize them, we are being naive. We are being stupid. मेरे ऑफिस में 30% ऑफ पीपल बम्बई से नहीं है, ना ही पूना से हैं, ना ही चेन्नई से हैं, ना ही बैंगलोर से हैं। वो वाराणसी से हैं, इंदौर से हैं, भोपाल से हैं, और उनका जो अपब्रिंगिंग रहा है वो बहुत यूज होता है एडवर्टाइजिंग में। भाषा का बदलाव अब विज्ञापनों ही नहीं बल्कि मीडिया बाइंग पर भी असर डाल रहा है। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और मीडिया बाइंग में इंग्लिश हिंदी डिवाइड हमेशा से ही रहा है, लेकिन अब एड और मीडिया गुरुज का मानना है कि आने वाले समय में ये डिवाइड कम होगा ही होगा। एक ब्रांड अंग्रेजी चैनल्स को प्रीमियम अब सिर्फ परसेप्शन बनाने भर के लिए ही दे रही है, लेकिन कंज्यूमर हिंदी में है और रीजनल भाषाओं में है, ये बात वो समझ गए हैं और इसीलिए धीरे धीरे हिंदी, रीजनल और अंग्रेजी चैनल्स के बीच का फर्क खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये प्रथा चली आ रही है कि ज़्यादा एफ्लुएंट बायर्स इंग्लिश पढ़ते हैं और उस वजह से उन बायर्स को, उन कंज्यूमर्स को रीच करने के लिए इंग्लिश मीडियम बहुत ज़रूरी है। पर ये काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहा है मेरे ख्याल से। जैसे मीडिया में और साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा है और हम लोग और रूरल एरियाज़ में जाके रिसर्च कर रहे हैं, ये नोशन काफ़ी चेंज हो रहा है अभी। आपका प्रेमिस थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत परसेप्शन हुआ है कि अगर कंज्यूमर एक भी हो तब भी प्रीमियम आता है इंग्लिश को। जहाँ पर वो है वो अब इक्वेट हो जाएगा बड़ी जल्दी। फॉर एग्जांपल अगर आप बंगाल देख लीजिए या गुजरात देख लीजिए, उधर एफ्लुएंट लोग जो हैं बंगाली या गुजराती में बात करते हैं, तो उधर किसी मास मार्केट ब्रांड के लिए इंग्लिश में प्रीमियम देने का कोई तुक ही नहीं है। आपको प्रोडक्ट देख के, अगर आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो फिर उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं होगा शायद। बट वहाँ भी आप एक्सेप्शंस देखते हैं कि मर्सिडीज कार्स की बिक्री उन शहरों में इतनी है जहाँ मैंने उस शहर का नाम सुना ना हो या सोचा ना हो। तो अंडर एस्टिमेट करना, मार्केटर्स विल डू सो एट देयर ओन पेरिल। मीडिया बायर्स और मार्केटिंग गुरुज भी अब देश भर में भाषा के हिसाब से काम करने लगे हैं। क्या है वो क्रिएटिव मंत्र जो हर नए एड मेकर की मदद करेंगे इस तेजी से बदलती डिजिटल होती एड दुनिया में? ये हमने जाना कुछ एड और मीडिया गुरुज से। जो आप येस्टरडे कर रहे थे, अगर वो आप कल टुमारो करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। इसलिए एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पूरा दिल लगा के पर हटकर करिए। अपना क्रिएटिविटी को थोड़ा लिबरेट करिए और ऐसी चीज़ें सोचिए, ऐसी चीज़ें करिए जो आगे के मैसेजिंग में काम आएगी। आजकल के कंज्यूमर्स मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, टीवी पे कम ध्यान देते हैं। तो अब अगर आप एक 52 इंच से 3 इंच पे आ जाएंगे तो कैसे आपका मैसेज होगा, उनसे कैसे कनेक्ट करेंगे? हर नए इंसान को अपना एक उसूल बनाना पड़ता है जो मंत्रा बन जाता है। एंड मेरा यही कहना है कि हर आदमी अगर अपने दिल से सोचे वही मंत्र है किसी भी प्रोफेशन में सक्सीड करने के लिए। एंड मोर सो इन एडवर्टाइजिंग, वो है हार्ड वर्क। मतलब कड़ी से कड़ी मेहनत का कोई वो मुकाबला नहीं है। भाषा का बदलाव और डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी और कितनी जरूरी हैं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन जाते जाते आप देखिए गोवा फेस्टिवल की कुछ मौज मस्ती और जादू। अच्छा एक बात बताओ, इस प्लान से मेरे
पैसे डबल हो जाने के चांस है या नहीं? डबल पैसे? सोच मत, बिक गया तो तू कहाँ ये कहाँ, बोल यस सर। नहीं सर, इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म सेविंग है, रातों रात पैसे डबल नहीं होंगे, लेकिन रिटर्न जरूर अच्छे मिलेंगे और लाइफ कवर भी। कहाँ साइन करना? यहाँ पे सर। हमारे एजेंट्स ने हमेशा आपके बारे में सोचा है, इसीलिए वो हैं आपके सच्चे एडवाइजर्स। फर्क देखने के लिए आज ही मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के एडवाइजर्स को कांटेक्ट करें। अनोखे तोते के सर पे टेंडर आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। हो गया ना पोपट? पेश है बिरला व्हाइट बॉल केयर पुट्टी, दीवारों को रखे मजबूत।